चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल सेरेमनी में कोई पाकिस्तानी नुमाइंदा वहां पे मौजूद नहीं पाया गया। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी टीम इंडिया को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी को देनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वहां मौजूदगी जरूरी थी, या फिर एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी जय शाह के साथ स्टेज पे मौजूद होना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी उसमें से पाकिस्तान की सारी जो अथॉरिटीज थी, क्यादत, तो उस सबको बड़ी आसानी के साथ गायब कर दिया। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर सैयद वहां पे मौजूद थे। उन्होंने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया। इसके सारे अरेंजमेंट्स पे फाइनल जो डिसीजन होता था वो उनका होता था। वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है, उस पूरे फाइनल को वो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनको भी स्टेज पे नहीं बुलाया गया। हालांकि 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था, जहां पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जो उस वक्त पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, वो स्टेज पे श्रीलंकन क्रिकेट टीम को ट्रॉफी देती है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करती है। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है, वहां पे जब ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया को हरा देती है तो उसको जो प्राइज मनी यानी कि जो उनको ट्रॉफी देते हैं, तो उस वक्त इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पे मौजूद थे। लेकिन आज जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान इसका ऑफिशियल होस्ट है, इंडियन क्रिकेट टीम ने कल जो व्हाइट कलर के कोट पहने हैं उनके ऊपर भी लफ्ज पाकिस्तान गोल्डन कलर में सोने के साथ लिखा हुआ है। उसके बावजूद पाकिस्तान की कोई अथॉरिटी को आईसीसी ने स्टेज पे इनवाइट नहीं किया और ना ही उनको दुबई में पाकिस्तान से बुलाया कि आप आए और यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जय शाह के साथ खड़े हो। टेक्निकली जय शाह जो है वो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट नहीं करे, वो वहाँ पे आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, नोट इंडियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन कल जो हुआ है उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंडियन क्रिकेट काउंसिल होने के ऊपर एक मोहर लगा दी है। इस पूरे 6 महीने की अगर आप जर्नी को देखें तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इंडिया ने पहले ही एक वो अपने हिसाब से एक लेवल प्लेइंग सेट की हुई थी कि जहां पे टीम इंडिया को पूरा अकोमोडेट किया जाएगा, पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए सफलता उनको मिलती है। नो डाउट टीम इंडिया बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे टीम इंडिया को एज भी दिया गया है, जिसके ऊपर टेलीग्राफ कह रहा है, ब्रिटिश जो मैगजीन है वो कह रहा है कि भाई आप खुद ही डिसाइड कर ले कि रोहित शर्मा ने बैटिंग करनी है पहले या बॉलिंग करनी है, क्या करना है। मतलब काफी लंबा आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर। और अगर देखा भी जाए तो यही बात है कि टीम इंडिया 17 फरवरी को दुबई आती है इंडिया से, और आज 9 मार्च तक यानी कि 10 मार्च हो गए हैं। पूरे अरसे में वो कहीं ट्रेवल नहीं करती, वो अपने होटल जाती है, आईसीसी एकेडमी जाती है, दुबई स्टेडियम आती है। इस पूरे एक एरिया में ही, एक सिटी में वो सारे मैचेस खेल रही होती है। इन सब में जो न्यूजीलैंड थी उसको दुबई ट्रेवल करना पड़ रहा है, कराची करना पड़ रहा है, उसको न्यूजीलैंड करना पड़ रहा है, उसको लाहौर करना पड़ रहा है ट्रेवल। बाकी टीम्स ट्रेवल करती हैं लेकिन टीम इंडिया अपनी जगह पे मौजूद रहती है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल होता है कि पाकिस्तान की क़यादत कल क्यों गायब की गई? तो भाई अगर आपने ये समझना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक्चुअली हुआ क्या है, तो आपको 6 महीने के सारे सिनेरियो समझना पड़ेंगे। तकरीबन 7-8 महीने पहले टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी जो पहली ओडीआई सीरीज होती है उनकी श्रीलंका के साथ होती है, जो वो श्रीलंका में खेलती है। वहां पे टीम इंडिया हार जाती है। फिर इनकी जो बड़ी मशहूर सीरीज होती है वो इनकी न्यूजीलैंड के साथ होती है। न्यूजीलैंड टीम इंडिया को इंडिया में आके व्हाइट वॉश कर जाती है। फिर इनकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है जो हार जाती है, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हुई थी। पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच में पहला टेस्ट मैच था, उसमें रोहित शर्मा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, जो इंडिया के रेगुलर कैप्टन है, क्योंकि उनके बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, उनकी बीवी की, उनके बेटा होने वाला था, जिसकी वजह से वो पहले टेस्ट मैच में अपनी जो वहाँ पे अटेंडेंस है उसको फुलफिल नहीं कर पाते, जिसमें जसप्रीत बुमराह वहाँ पे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और वो पहला मैच जीत जाते हैं। आगे जो 3 टेस्ट मैच होते हैं वो टीम इंडिया बैक टू बैक हारती है, वो मैच नहीं जीत पाती। जिसके बाद आखिरी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को बाहर बैठा दिया जाता है, यानी कि जो इंडिया के रेगुलर कैप्टन है उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। जसप्रीत बुमराह को दोबारा कैप्टनसी मिलती है, वो उनकी इंजरी हो जाती है। फिर इंडिया के तीसरे कैप्टन आते हैं, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया के 3 कैप्टन आए, और यहीं से बहुत सी बातें होने लगी। फिर बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर काफ़ी पनिशमेंट्स लगाई, उनके ऊपर काफ़ी सख्तियाँ की कि आप इंटरनेशनल टूर में बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी। रोहित शर्मा ने भी खेला, विराट कोहली ने भी दिल्ली में जो उसके फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, जिसको अरुण जेटली स्टेडियम कहते हैं, वहाँ पे ट्रॉफी खेली है। बाद में इंग्लैंड की टीम आती है, उसको हरा देते हैं। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के अरेंजमेंट्स भी हो रहे थे। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पाकिस्तान से इसकी होस्टिंग राइट्स ले ली जाएंगे, इसके ऊपर पूरी इसके ऊपर एक बातें चल रही थी। इसके ऊपर एक पूरी प्लेइंग 11 जो है वो सेट की जा रही थी। पहले तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम पाकिस्तान खेलेंगे नहीं, पाकिस्तान खेलने से इनकार कर देता है। पाकिस्तान जब उसके ऊपर रेजिस्ट करता है तो वो कहते हैं कि हम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर इंडिया में कर देंगे, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, दुबई में, इवन साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देंगे। जब पाकिस्तान इस बात पे एग्री करता है कि हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड के
इंडियन क्रिकेट टीम के जो मैचेस हैं उसको पाकिस्तान से बाहर किसी हाइब्रिड या न्यूट्रल वेन्यू के तहत रखते हैं, तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार होते हैं, जिसके बाद कहा गया कि टीम इंडिया अपने सारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेलेगी, लेकिन जो बाकी क्रिकेट टीम्स हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगी। अब यहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि आईसीसी ने जो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है उसके थ्रू एक नया सोचा छोड़ा। उसने कहा कि भाई पिंडी में मैच नहीं हो सकते क्योंकि हम एक साथ 4 वेन्यूज को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। 4 वेन्यूज पे हम वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें मिनिमम भी 36 कैमरेज यूज हुए हैं। कम से कम 36 कैमरे के साथ एक आईसीसी इवेंट को कवर किया गया है। तो स्टार स्पोर्ट ने कहा कि भाई हम अगर पाकिस्तान में 3 वेन्यूज होते हैं, कराची, लाहौर, पिंडी और दुबई होता है, तो 4 भी हम पूरे इक्विपमेंट के साथ ही जा सकते हैं। हालांकि उस वक्त मैंने बात की, कुछ लोगों ने कहा कि आप ठीक नहीं करें, लेकिन उसका बाद में अंदाजा होता है कि स्टार स्पोर्ट्स ने क्या गेम चलाई है। बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि इंडियन क्रिकेट टीम दुबई के साथ अबू धाबी में भी मैच खेले, क्योंकि शारजा में तो टीम इंडिया खेलती नहीं है, उन्होंने वहाँ पे बैन लगाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अबू धाबी में खेलते हैं। लेकिन स्टार स्पोर्ट ने यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का सोचा छोड़ के अबू धाबी को यहाँ से विड्रॉ करवा दिया, यानी कि 4 वेन्यूज के साथ उसने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने की बात की। अबू धाबी में टीम इंडिया को कोई मैच नहीं रखा, जिसका आगे चल के टीम इंडिया को फायदा भी होता है कि सेम कंडीशंस, सेम पिच, सेम ग्राउंड, कोई उसमें आपको जो ट्रेवल की फटीग होती है कोई ऐसा भी नहीं है। ऐसा कुछ सेट हो गया। अब जब टीम इंडिया को पता था कि उन्होंने एक ही वेन्यू पे सभी मैचेस खेलने हैं, तो उसके हिसाब से वो टीम ले गए। मतलब 5 स्पिनर्स के साथ वो जाते हैं, लेकिन अगर अंदाजा करें कि अगर टीम इंडिया ने एक मैच फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में खेलना होता या उसने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलने होते, तो क्या वो 5 स्पिनर्स लेकर जाते? क्या वो हर्षित राणा को बाहर बिठा देते? क्या वो अर्शदीप सिंह को ना खिलाते? तो भाई डेफिनेटली खिलाना पड़ता। फिर जो वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, ये इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता, उसका इम्पैक्ट ना होता। लेकिन भाई दुबई में खेलना है, एक पिच पे खेलना है, तो सफलता ही है। टीम यहाँ पे अच्छी है, लेकिन टीम को बहरहाल एक एज दिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को वो जीतने की सारी जो कोशिशें हैं सारी उसको ना वो उसको फुलफिल कर ले। उन्होंने किया भी है। उसने जो एक होम ग्राउंड का एज था उसने पूरा लिया है कि 5 के 5 मैच एक ही ग्राउंड में खेले हैं। खैर, जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पाकिस्तान को फाइनल सेरेमनी में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी को मौजूद होना चाहिए था। जय शाह के साथ उनको ट्रॉफी टीम इंडिया को देनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट जो जरदारी अगर नहीं थे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इवन मोहसिन नकवी को, अगर चले मोहसिन नकवी, सारी जो पाकिस्तान की जो बड़ी पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की बड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो नहीं थी तो एटलीस्ट आईसीसी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं समीर सैयद अहमद, वो तो दुबई में मौजूद है ना। वो तो इस सारे अरेंजमेंट्स को कर रहे थे, उनको आपने स्टेज पे क्यों इन्वाइट नहीं किया? मतलब आप लोगों को पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को वहाँ पे स्टेज पे होना इतना मायूम लगता है। यकीन करें, कुछ लोग मेरी बात पे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जो भी बुराई होती है, जो भी एक मिस्टेक होती है, जो भी एक गलत चीज़ होती है, उसके बच्चे भी होते हैं। वो अकेली नहीं होती, वो अपने बच्चे भी जनती है, बढ़ देती है और काफ़ी बड़ी तादाद में देती है। आज जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में गलतियाँ हुई हैं, ये ख़त्म नहीं होंगी, या फ्यूचर में ज़्यादा होंगी। अब फ्यूचर में क्या होगा कि इसका रिएक्ट करने के लिए पाकिस्तान भी कोई ना कोई सोचा छोड़ेगा फ्यूचर में, बीसीसीआई भी छोड़ेगी, और इसका अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो क्रिकेट को होगा। नो डाउट इंडिया ने क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया है। क्रिकेट को इतनी बड़ी मार्केट बनाने में इंडियन क्रिकेट टीम का इंडियन मार्केट ने बहुत किरदार अदा किया है। लेकिन भाई सारी चीज़ें ना इक्वली चल रही होती हैं। चलें ठीक है, मान लेते हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, परसेप्शन है, लेकिन इस परसेप्शन को आपने एक्चुअली क्यों प्रेजेंट करना है? मतलब अगर जय शाह ना भी आईसीसी के चेयरमैन हो, फिर भी बीसीसीआई अपने हिसाब से चीज़ें कर सकती है ना। चले आप जय शाह चेयरमैन लग गए आईसीसी के, लेकिन एक्चुअली आप दुनिया को दिखा तो सकते हैं ना कि भाई हम बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी लेके चलते हैं। क्या जाता अगर आप प्रेसिडेंट जरदारी को, शहबाज शरीफ को, किसी को इन्वाइट करते, स्टेज पे आते, वो साथ करते। अगर नरेंद्र मोदी जाके स्टेडियम में पिच वो ग्राउंड के ऊपर सेरेमनी में ट्रॉफी देने में हेल्प कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को आपको क्या कहना था? बल्कि आप पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को कहते हैं कि भाई वो पाकिस्तान से बाहर इसको होस्ट करने आए हैं, और ये देखिए जी वो बाहर से आके वो ट्रॉफी दे रहे हैं, उनके लिए कैसी अजीब बात है। लेकिन आप लोगों ने तो पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया, उनको बिल्कुल ही एक साइड लाइन पे छोड़ दिया। ये बहुत गलत इम्पैक्ट है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जीती है ना, इसके ऊपर हमेशा बातें होंगी, इसके ऊपर हमेशा लोग चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हमेशा लोग बातें करेंगे कि टीम इंडिया कैसे जीती, टीम इंडिया ने कैसे अपनी वो प्लेइंग 11 जो ना अपने हिसाब सेट की है। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कहा जाता है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, कि उस हर जो जमात होती है, हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको इक्वल राइट्स नहीं मिलते, उनके ऊपर इक्वल जो है ना उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो टेक्निकली अगर आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझना हो तो आप यही समझ लें कि ये जो दुबई में इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच खेले ना, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी हर टीम के लिए। टीम इंडिया के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, कुछ उसको एजेस दिए गए, कुछ एडवांटेज दिए गए। बाकी जो क्रिकेट टीम से उनको प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं दिया गया, और उसका उनको नुकसान भी हुआ है। कल न्यूजीलैंड को मैट हेनरी के ना होने का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं यकीन कह रहा हूँ कि टीम इंडिया अच्छी है। बाकी क्रिकेट कासिम टीम की वीडियो कैसी लगी तो लाजिम बताइएगा।
हम फ्यूचर में एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं जिसमें हम क्रिकेट के साथ कुछ और स्पोर्ट्स को भी टच करने वाले हैं। कुछ सजेशंस आ रही हैं कि हम फुटबॉल को टच करें, कुछ कह रहे हैं कि हमें रग्बी, लेकिन हमारा प्लान है कि हम इनिशियली फुटबॉल की भी कुछ हिस्ट्री को, कुछ उसके इवेंट्स को टच करें। तो आपके ख्याल में कि हमें क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पे भी तवज्जो देनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात जो हम आपसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं वो ये कि हम चैनल का नाम क्या रखें? मतलब क्रिकेट कासिम सलीम है, लेकिन हम बाकी स्पोर्ट्स को भी अब टच करने वाले हैं। तो उसमें क्रिकेट कासिम सलीम के बजाय स्पोर्ट्स कासिम सलीम करें, या फिर कोई इसके शॉर्ट फॉर्म जो आपके सजेशंस में है, अगर कोई है तो बताइएगा, हम उसको कंसीडर करेंगे। और अगर बेस्ट लगी तो डेफिनेटली हम उसके अकॉर्डिंग अपने चैनल के नेम को डिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट फेज़ में जाने वाले हैं। अब हम अपने चैनल को एक्सपेंड करने वाले हैं बाकी स्पोर्ट्स तक। क्रिकेट कासिम सलीम की वीडियो कैसी लगी लाज़िम बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।